Hello बच्चों, let's read this question. The question says arrange the following compounds in order of increasing dipole moment: toluene, meta-nitrochlorobenzene, orthodichlorobenzene and para-dichlorobenzene। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब हमारे पास डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जब हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक एलिमेंट है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो दूसरा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में तो जो हमारी डाइपोल मोमेंट है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू होती है, जो इन दोनों का चार्ज है चार्ज तो सेम होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव इसमें पार्शियल पॉजिटिव मल्टीप्लाइड जो इनके विचकार का डिस्टेंस है दैट इज टी। तो हमारी ये क्या होती है, डाइपोल मोमेंट। तो हमसे पूछा गया है कि जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड गिवन है इसको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। वैसे तो जो हमारी डाइपोल मोमेंट है उसका फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे प्रेजेंट हो तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है रूट म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। अब हमारे पास हम देखें तो फर्स्ट कंपाउंड है जो हमारा वो है टोलुइन। टोलुइन का स्ट्रक्चर होता है हमारा CH3 ग्रुप लगा होता है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। जो हमारा सेकंड कंपाउंड है दैट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमारा मेटा डाइक्लोरो जो बेंजीन है वो कैसे बनेगा, एक इस पोजीशन पे क्लोरीन आएगा और एक इस पोजीशन पे क्लोरीन आएगा। और हमारा जो थर्ड कंपाउंड है वो क्या है, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन के लिए हमारे पास एक इस पोजीशन पे क्लोरीन आएगा और एक इस पोजीशन पे क्लोरीन आएगा। तो ये हमारा थर्ड कंपाउंड है। एंड लास्ट वन है हमारा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। अब हमने देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे पहले किसकी डाइपोल मोमेंट कम होगी। अगर हम देखें तो जो हमारा बॉन्ड है डाइपोल मोमेंट की फर्स्ट कंडीशन ही क्या है कि हमारा बॉन्ड है जो पोलर नेचर का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम फर्स्ट को छोड़ दे सेकंड में देखें तो क्लोरीन हमारा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। इट इज नॉट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट क्लोरीन के कंपैरेटिव इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जो इसकी डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगी और इस वाले क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट इस पोजीशन में आएगी। तो इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी से हमारे पास नॉन जीरो है। अगर हम देखें तो इनमें जो एंगल बनता है दैट इज ऑफ 120 डिग्री। सो इसका मतलब इसकी हमारी जो वैल्यू है कोस 120 डिग्री आएगी। इसी की हमें जरूरत पड़ेगी, देखते हैं कैसे। नेक्स्ट अगर हम 3 में देखें तो हमारी इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और हमारी इस क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है दैट इज ऑफ 60 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी कोस 60 आएगी और म्यू नॉट की वैल्यू इसकी भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन के इस वाली डायरेक्शन इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर को आएगी और इस क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे को आएगी। इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं तो इसकी डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। तो इसकी डाइपोल मोमेंट हमारी जीरो हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो नहीं है
लेकिन समहाउ ये फिर भी थोड़ी बहुत पोलैरिटी, बिल्कुल कम से कम पोलैरिटी शो करेगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट हमारा नॉन जीरो आएगा। तो अगर हम अरेंज करें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसकी है 4 की, उसके बाद किसकी आएगी फर्स्ट की, क्योंकि ये बिल्कुल लेस पोलर होगा, इसकी वैल्यू जैसे 0.01 ऐसे कुछ होगी। अगर हम देखें सेकंड और थर्ड में, तो जो हमारा cos 60 है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और हमारा जो cos 120 है, जो सेकंड अब यहाँ पे सिंपल मैथ्स लगाना है हमने, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला में देखें तो जो सेकंड है उसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, लेकिन जो थर्ड कंपाउंड है उसके लिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सेकंड है उसकी डायपोल मोमेंट कम होगी किससे, थर्ड से। तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ये सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी, सेकंड पे किसकी है मेटा की, और फर्स्ट पे किसकी है टोलुइन है हमारा, और फोर्थ हमारा क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमारा ऑर्डर क्या बनता है 4 1 2 3। तो कौन सी ऑप्शन बनती है हमारे पास, ये बनते हैं हमारे पास बी ऑप्शन 4 1 2 3। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।